तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूएटेक चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं बताओ। थंबनेल लेके पता करके आओ क्या पढ़ने वाले हैं भाई, क्या पढ़ने वाले हैं आज। हम एमएस एक्सेल पढ़ने वाले हैं। एमएस एक्सेल की सीरीज़ आज हमारी जो क्लास है वो हमारी यहाँ पे 15 क्लास होने वाली है। ठीक है, प्लेलिस्ट बन चुकी है M1R5 की, जाके वीडियो 1 से देखो और यहाँ तक पहुँचो तो पता चल जाएगा कि कंटेंट क्या है, कंटेंट क्या होता है आखिर में कंटेंट। ठीक है, तो हम अपना इसकी 3 क्लासेस कवर कर चुके हैं और मैंने 1 से स्टार्ट की थी। आज हमारी 2 वीडियो हो चुकी हैं। एक वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस कवर करते हैं, तो आज हम अपना 101 से स्टार्ट करेंगे एंड 150 तक चलेंगे। तो हमारा करते हैं अपनी स्लाइड्स एंड कंप्लीट करते हैं आपका कोर्स। तो हमारी आज एमएस एक्सेल की 3rd क्लास है। हम अपना एमएस वर्ड की कंप्लीट कर चुके हैं और M1R5 का सेट 1 भी कंप्लीट कर चुके हैं 2 वीडियो में। इसके बाद आने वाला है हमारा M1R5 का सेट 2 और एक पेपर का M1R5, M2R5 एंड M3R5 एंड M4R5 का चारों के पेपर के हम 10-10 सेट करने वाले हैं, 10-10 सेट करने वाले हैं, जिससे कि आपका अगर इतने कर लेते हो सेट तो एनफ है अच्छे ग्रेड लाने के लिए। पास तो दूर की बात है, अच्छे ग्रेड लाने के लिए। तो ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे और बाकी का छोड़ते हैं सब चीज़ें, सब जो फालतू का नहीं भाई, कंटेंट है। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे और कवर करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना ना भूले, नहीं तो वीडियो बीच में रुक जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन आ जाता है 101 क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सेल कैन होल्ड इन एक्सेल, यानी कि एक्सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर एक सेल में कितने आ सकते हैं। तो एक कैरेक्टर में 32,767 एक सेल में कैरेक्टर आ सकते हैं। जैसे कि ये लाइन लिखी हुई है, तो इस प्रकार से एक सेल में जो एक हमारी सेल बनी होती है, जैसे कि हमारा इस प्रकार से सेल है, हमारा ये कॉलम, इस प्रकार से हमारी सेल में सीट में कॉलम बने होते हैं और इस प्रकार से सेल बने होते हैं। ठीक है, और जो इसमें एक चीज ये दिख रही है चारों तरफ से घिरी हुई, इसको हम सेल बोलते हैं। इस प्रकार से जो है उसको कॉलम बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं, और जो कॉलम और रो बनने से एक बॉक्स बनता है उसको हम सेल बोलते हैं। तो एक सेल में कितने वर्ड आते हैं हमारे कैरेक्टर, 32,767। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एक्सेल फंक्शन कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। फ्यूचर वैल्यू में इन्वेस्ट, यानी फ्यूचर वैल्यू में आपको कोई फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना है, उसकी पहले से गणना करने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है, हम एफवी का यूज करते हैं। एफवी का फुल फॉर्म क्या है कमेंट में बताओ, और में बॉक्स में आंसर मिलने वाला। भाई किसी ने फोटो खींची क्या? नहीं यार, क्वेश्चन चल रहा है। 3rd क्वेश्चन, हाउ डू यू क्रिएट अ चार्ट फ्रॉम सिलेक्टेड डेटा। सिलेक्टेड डेटा में आप कैसे कर सकते हो, तो यूज द इंसर्ट टैब में जाके कर सकते हो। ए ऑप्शन राइट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑटो सम फीचर। ऑटो सम फीचर क्या होता है, जैसे कि हमारी ये सेल है या फिर एक रो है, उसमें जितना कंटेंट लिखो है उसी के सामने आप ऑटो सम करोगे तो आपका ऑटोमेटिक आपका पूरा सम होने वाला है। आपको फार्मूला नहीं लगाना है कि एक कॉल लगाओ और सम लगाओ, ब्रैकेट के अंदर रेंज लिखो, उसके बाद ब्रैकेट बंद करो, इंटर करो। इतना सारा का सारा जो झाम है या ताम है वो करने की जरूरत नहीं है। ओनली आपको सिंपल सा जाना है, ऑटो सम पे क्लिक करना है, आपको पूरा डेटा को ऑटो सम होने वाला है। तो यहाँ पे किस लिए, टू सम रेंज ऑफ सेल क्विकली, यानी क्विकली बहुत जल्दी करने के लिए। ताली कौन बजा रहा भाई? What does the function TRIM do? TRIM का फुल फॉर्म यदि इसको क्या बोलते हैं कमेंट करके बताओ। इसका राइट ऑप्शन बी, रिमूव्स एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम टेक्स्ट। 106 क्वेश्चन, यानी कि हमारा 6th क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लुकअप फंक्शन। लुकअप फंक्शन का मैंने आपको बताया था कि किसी अपने कस्टम के हिसाब से कस्टमर्स का डेटा निकालना, उसके नाम से निकालना, उसका कास्ट के हिसाब से निकालना, उसका जो क्या बोलते हैं उसको प्रोफाइल है, क्या है, सेलर है या मैनेजर है, सीईओ है क्या, उसके हिसाब से आपको डेटा मैनेज करना, तो उसके लिए किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है, टू सर्च फॉर वैल्यू इन रेंज एंड रिटर्न करस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए किया जाता है। आपकी बात किसी ने नहीं बजाई ताली।
नहीं बजाना, क्योंकि वो तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए पीएमटी का यूज करते हैं, पीएमटी, राइट ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वे टू फॉर्मेट अ सेल, फॉर्मेट अ सेल, इसका राइट ऑप्शन बूलियन फॉर्मेट। बूलियन फॉर्मेट में सेल में नहीं हो सकती। नो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द F4 की, F4 की का यूज क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, तो टू रिपीट द लास्ट एक्शन के लिए किया जाता है। जैसे मैंने अभी एक्शन किया, क्या किया एक्शन, मैंने ये एक्शन किया, इसको रिपीट करना है तो F4 का प्रेस करोगे। ये चीज यहाँ नहीं होती, एक्सेल में कुछ और ही एक्शन होता है। तो जब एक्सेल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको पता होगा एक्शन क्या होता है, वो वाला एक्शन नहीं है, मूवी वाला। 10. Which of the following function will count all cells in a range that are not empty? तो इसका राइट ऑप्शन काउंट ए। What does the function lower do? लोअर डू का यूज किया जाता है तो लोअर केस करने के लिए किया जाता है, राइट ऑप्शन बी। 12 क्वेश्चन 112 क्वेश्चन। व्हाट डज द फंक्शन इफ एरर डू? इफ एरर का यूज क्यों किया जाता है? रिटर्न्स अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ अ इफ अ फार्मूला रिजल्ट इन अ एरर, तो राइट ऑप्शन बी। और किसी को लग रहा हो हाँ भाई गिनती इसकी 100 से कैसे स्टार्ट होने लगी, बात ये है कि हम लोगों ने अपने इसके एमएस एक्सेल की 2 क्लासेस कर चुके हैं। तो हमारी 1 से स्टार्ट हुए थे क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन हमने 2 वीडियो में कवर किए। तो आज हमारे जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे वो 101 से स्टार्ट हुए थे और कहाँ तक जाने वाले हैं, 150 तक जाने वाले हैं। तो इसीलिए हमारा आज 12 क्वेश्चन चल रहा है प्रेजेंट टाइम पे। स्नैक आया था। व्हाट इज अ वर्कबुक इन एक्सेल? वर्कबुक क्या होती है? तो अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट को बोलते हैं, यानी कि वर्कबुक है एक कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, यानी कि एक वर्कशीट ये, एक वर्कशीट ये, एक वर्कशीट, इसके 3 कलेक्शन ऑफ वर्कबुक। 114। व्हाट इज द फंक्शन एवरेज इफ का यूज क्यों किया जाता है, यानी कि किस लिए, यानी डू माने करना है, इफ एवरेज इफ का डू, एवरेज इफ क्या करने के लिए किया जाता है? तो एवरेज अरेंज बेस्ड ऑन अ वन कंडीशन। फिर से 115। Which of the following will you use to create a table from a range of data? तो इसका राइट ऑप्शन बी एंड सी। बी एंड सी मतलब क्रिएट टेबल और फॉर्मेट अ टेबल, तो इसका राइट ऑप्शन बी एंड सी। 16. Which of the नहीं है, रट चुका है हमारे टाइम पे। Which function can be used to retrieve the first character of a string? इसका राइट ऑप्शन लेफ्ट। और बताओ, जो हमारी सेल स्टार्ट होती है यानी कि एक्सेल में सेल, यानी कि तो सेल में जो हमारा कैरेक्टर होता है, यानी ABCD वाला लेटर जो हम अपने नाम आप लिखते हैं, तो राइट से स्टार्ट होता है कि लेफ्ट से? और कमेंट करके बताओ कि जो हमारी गिनती यानी कि डिजिट होते हैं कि 1 2 3 4 4 से, या फिर किसी का नाम लिखा हुआ है, आधार कार्ड की संख्या लिखी हुई, कुछ भी जो डिजिट होता है वो लेफ्ट से स्टार्ट होता है कि राइट से स्टार्ट होता है? ये चीज कमेंट करके बताओ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद 17 क्वेश्चन आ जाता है, विच कमांड इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट वर्कबुक विद अ पासवर्ड? तो कैसे करोगे? तो रिव्यू पे जाओगे एंड प्रोटेक्ट वर्कबुक कर दोगे, तो आपका कोई यहाँ पे किसी अपनी वर्कबुक में कोई क्या बोलते हैं टच या इसमें कोई हस्ताघुस नहीं करने वाला है, ठीक है, इसलिए प्रोटेक्ट किया जाता है। व्हाट डज द फंक्शन इनडायरेक्ट डू? इनडायरेक्ट किस लिए यूज किया जाता है? तो कन्वर्ट्स रेफरेंस टेक्स्ट इनटू अ रेफरेंसेस, रिटर्न्स the value of a cell, creates references to a cell, so all of the above, right of 19. which of the following is not a bulletin excel function? bulletin function excel में नहीं होता है, तो join, lookup होता है, max होता है, concatenate क्या होता है? concatenate क्या होता है कमेंट करके प्लीज हमें बताओ, हमें नहीं पता है। 120. Which of the following is the valid way to create a hyperlink? hyperlink क्या होती है, किस लिए यूज किया जाता है? लेकिन वो बात है, आपको पता होगा अगर प्लेलिस्ट MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट की है तो। नहीं की है तो जाके तुरंत नहीं, वीडियो के अंत में जाके तुरंत वीडियो को कवर को पता करो क्या होता है ये हाइपरलिंक, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा हमारे, इसका ऑल ऑफ द अबव। यूज अ हाइपरलिंक फंक्शन, राइट क्लिक एंड सिलेक्ट हाइपरलिंक, इंसर्ट टैब जाओगे और चूज हाइपरलिंक। 21.
व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू वर्क बुक? तो राइट ऑप्शन कंट्रोल एन। कुछ चीज कोई भी सॉफ्टवेयर में कोई नई चीज लानी होती है तो कंट्रोल अपना एन का यूज करते हैं। 122 which of the following functions would you use to concatenate text from multiple cells? का राइट ऑप्शन अलग कर दो। कॉन्केट मतलब हमें नहीं पता है लेकिन वीडियो कवर कर रहा हूँ, बताओ कमेंट क्या होता है। कॉन्केट क्या होता है? ज्वाइन क्या होता है? जोड़ना। टेक्स्ट ज्वाइन होता है टेक्स्ट को जोड़ना। तो राइट ऑप्शन ऑल ऑफ द। 123 व्हाट विल द फॉर्मूला जो काउंट इफ होता है। काउंट इफ यानी कि जो 5 लगा हुआ है किस लिए, यहाँ पे जो 5 है इसका यूज क्या हो रहा है, तो काउंट ऑल नंबर्स ग्रेटर देन यानी 5, यानी कि जो चीज हमारा रेंज दी हुई है यानी कि कोई डेटा है हमारा टेबल बनी हुई है उसमें हमारा जो 5 के ऊपर है उसको हम काउंट करने वाले हैं, 5 से नीचे वालों को नहीं काउंट करने वाले हैं और 5 को भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल लेस देन ग्रेटर देन नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम 5 को काउंट नहीं करेंगे। इक्वल लगा होता और ग्रेटर लगा होता तो हम 5 को काउंट करके इसके ऊपर के जितने डिजिट आते हैं उसको हम काउंट करने वाले थे, लेकिन यहाँ काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आपको पता है। उसके बाद 124 which Excel feature allows you to analyze data in a spreadsheet and display the result dynamically? तो इसका राइट ऑप्शन पाइवेट टेबल। पाइवेट टेबल क्या है? जाओ प्लेलिस्ट में MS Excel की पता करो पाइवेट टेबल क्या होती है। 125 व्हाट डज द फंक्शन मंथ? मंथ का यूज क्यों किया जाता है? मंथ से पता हो गया होगा कि मंथ का यूज क्यों किया जाता है। किसी भी डेट हुए उसमें से मंथ से निकालना है तो इसके लिए हम मंथ का यूज करना है। रिटर्न्स द मंथ ऑफ गिवन डेट। गिवन डेट दी है उनमें से मंथ पता करना है तो हम मंथ का यूज करेंगे। डे पता करना है कौन सी तारीख है तो हम डे का यूज करेंगे। हमें ईयर पता करना है तो हम ईयर का यूज करेंगे। ठीक है। 126 क्वेश्चन which function is used to calculate the standard deviation of a sample? इसका राइट ऑप्शन stdio.s। 127 what is the purpose of the, थोड़ा सा वीडियो स्लो चला है तो हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि वीडियो हाई हो जाएगी यानी लेंथ बड़ी हो जाएगी। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ द सम इफ फंक्शन? सम इफ का यूज क्यों किया जाता है? तो टू सम अ रेंज ऑफ सेल बेस्ड ऑन वन कंडीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स कैन यू यूज टू क्रिएट अ मैक्रो? मैक्रो का यूज क्यों किया जाता है? कैसे किया जाता है? स्टेप क्या है? तो कहाँ से करोगे? आप जाओगे डेवलपर पे एंड रिकॉर्ड मैक्रो पे करोगे। रिकॉर्ड मैक्रो क्या होता है? जैसे कि मैं यहाँ पे ये बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, मैक्रो को स्टार्ट कर रखा हूँ, ये बना रहा हूँ और फिर जाऊंगा मैक्रो को स्टार्ट कर दूंगा, उसके बाद जाऊंगा और पेस्ट कर दूंगा। तो ये सारी चीजें मैंने जो बनाई वो हमारी इसी कंटेंट में पेस्ट होने वाली, इसलिए हम मैक्रो का यूज किया करते हैं। 129 हाउ कैन यू क्विकली फॉर्मेट अ सेल टू करेंसी? तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑल ऑफ द अबव। करेंसी को कैसे फॉर्मेट कर सकते हो? तो यूज द होम टैब। होम टैब का यूज करोगे, होम टैब पे जाओगे एंड सिलेक्ट करेंसी फॉर्मेट को क्लिक करोगे। उसके बाद फॉर्मेट पे जाओगे और सेल डायलॉग पे क्लिक करोगे। उसके बाद अपनी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट एंड डॉलर का निशान जो बना होता है हमारा 4 में, हमारी जो 4 की होती है आर और ई के ऊपर वाली, उसमें हम डॉलर का निशान दबाएंगे। कंट्रोल और कंट्रोल के हिसाब से हम डॉलर का निशान बनाएंगे तो हमारा ये जो क्या है फॉर्मेट आ सेल करेंसी को फॉर्मेट करना है तो हमारी आ जाएगी। तो राइट ऑप्शन डी। 130 यानी कि हमारी क्लास आधे से ज्यादा हो चुकी है। Which feature allows you to automatically fill a series of numbers of dates? ऑटोमेटिकली सीरीज करना है, कैसे करोगे? फ्लैश फिल से, ऑटो फिल से, फिल हैंडल से, बी एंड सी ऑटो फिल से, फिल हैंडल से कर सकते हो। ऑटो फिल क्या? जाओगे ऑप्शन पे ऑटो फिल क्लिक करोगे या फिर यहाँ पे इस प्रकार से जब सेल होती है उसमें इस प्रकार से आता है और जहाँ पे प्लस इस प्रकार से छोटा सा
निशान बन के आ जाएगा। तो इस पे इस प्रकार से आप ड्रैग कर दोगे तो आपका यहाँ पे सेल हैंडल होने वाला है। 131 व्हाट डज द फंक्शन ऑफ काउंट इफ का यूज क्यों किया जाता है? तो काउंट सेल दैट मीट मल्टीपल क्राइटेरिया, सी ए ऑप्शन राइट। 132 which type would you use to create a histogram insert पे जाके कर। 133 what is the purpose of the goal seek? goal seek का यूज क्यों किया जाता है? जाना है प्लेलिस्ट पे बेसिक टू एडवांस MS एक्सेल की प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, उसमें एक वीडियो होगा, उस पर क्लिक करोगे उसमें आएगा गोल सीक, तो आपको गोल सीक सीखना है। गोल सीक फीचर क्या होता है? तो हमारा आंसर है ए, टू फाइंड अ स्पेसिफिक वैल्यू बाय चेंजिंग अ सेल। सॉरी बोलते बोलते कफ हो गया। 134 which function would you use to return the current date? करंट डेट को रिटर्न करना है तो हम टुडे का यूज करेंगे। 135 what does the function text do? text do to convert a value to text in specific number format। देखो कफ हो गया भाई वीडियो बनाते बनाते। Which of the following is not a valid type of chart in Excel? एक्सेल में कौन सा चार्ट नहीं होता है? तो हमारा लाइन चार्ट। 137 व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डेटा वैलिडेशन फीचर? डेटा वैलिडेशन फीचर का यूज क्या होता है? तो इंश्योर दैट डेटा इंटर्ड इनटू अ सेल मीट क्राइटेरिया, सर्टेन क्राइटेरिया। 138 which of the following function is used to return the last day of the month? तो EO month। 139 which of feature can you use to highlight cell that meet criteria condition? तो कहाँ से करोगे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाओगे और वहां से फॉर्मेटिंग कर दोगे। ओके 140 क्वेश्चन हमारे लास्ट, इसके बाद 10 क्वेश्चन बचे हैं जो कि हम बहुत फास्ट करने वाले हैं। फास्ट मतलब हम लर्निंग पूरी नॉलेज लेके करने वाले हैं। आपको लग रहा होगा कि आज की वीडियो हम थोड़ा सा ग्लिच क्यों हो रही है? ग्लिच हमारा टंग हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट विल अलाउ यू टू कॉपी अ सेल? सेल को कॉपी करना है तो कंट्रोल V। कॉपी नहीं पता शॉर्टकट की तो आप वो लेवल छोड़ दो, अभी डिमोटिवेट नहीं करूं, सही में बोल रहा हूँ। 141 व्हाट डज द फंक्शन कॉन्किनेट डू? कॉन्किनेट डू क्या होता है? कॉन्किनेट मतलब डू कॉन्किनेट क्या करता है? तो जॉइंस टू और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन स्ट्रिंग, यानी कि बहुत सारी स्ट्रिंग है और उनको वन स्ट्रिंग बनाना है तो हम कॉन्किनेट का यूज करते हैं। जैसे कि हमारा लिखा हुआ है अमन कुमार राव, तो हमें अलग अलग सेल में लिखा हुआ है, उसको एक सेल में कॉन्किनेट करके लाना है। कॉन्किनेट मतलब कि अमन कुमार राव को एक ही सेल में, और उसको बढ़िया से लिखा हुआ होगा अमन, उसके बाद कुमार और उसके बाद राव, एक ही सेल में लिखा हो। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? तो हम यहाँ पे अपना कॉन्किनेट यूज करते हैं। ठीक, इसलिए करते हैं जो कि हमारा डेटा एनालाइज वाले चीज में आ जाता है, जो कि एडवांस एक्सेल का ये चीज हो जाता है कॉन्किनेट। उसके बाद 142 142 क्वेश्चन विच फीचर हेल्प यू रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू इन अ रेंज? डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करनी है तो कैसे करोगे? तो रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करके उसके बाद 143 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑटोफिल फीचर? ऑटोफिल यूज फीचर क्या होता है? टू डिस्प्ले ऑन द रो डेटा मीट सर्टेन क्राइटेरिया। 144 स्पीड में चलेंगे, ठीक है। Which of the following functions can you use to calculate the present value of investment? इन्वेस्टमेंट के लिए PV का यूज किया जाता है। ये आगे क्वेश्चन आया था फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए। 145 हाउ कैन यू क्विकली स्विच बिटवीन ओपन एक्सेल वर्कबुक्स? तो राइट ऑप्शन कंट्रोल टैब, यानी कि आप क्विकली स्विच कर सकते हो। हमारी ये खुली हुई है जो कि इस प्रकार से कर सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करना है, इस पे जाना है, इस पे आ सकते हो, इस पे जाना है, इस पे आ सकते हो, और इस पे जाना है, इस पे आ सकते हो। इस प्रकार से आप क्विकली कर सकते हो। कंट्रोल टैब से मैंने किया था, इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से हुआ था, ठीक है। 146 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू? तुमने और कुछ तो नहीं देखा, ना देखना सही है। 146
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन अ रेंज। लार्जेस्ट नंबर पता करना है तो मैक्स का यूज कर। अब ये हमारी 150 क्वेश्चन में वो 3 बार हमारे ये क्वेश्चन आ चुका है। देख सकते हो कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा है। 147 लास्ट हमारे 3 क्वेश्चन। व्हाट इज द पीएमटी फंक्शन के धड़कन तो बढ़ रही होगी कि लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं, कितनी जल्दी खत्म हो हम लगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। व्हाट डज द पीएमटी फंक्शन कैलकुलेट। पीएमटी क्या है करता है, क्या कैलकुलेट करता है, जो कि मैंने अभी ये क्वेश्चन आया था एक पहले, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 120 या 125 के बीच में आया था। तो हमने बताया था कि ये आपको जो अगर हिंदी में बोले तो जो ब्याज कैलकुलेट करना होता है तो वो हम पीएमटी का यूज करके करते हैं। पेमेंट फॉर अ लोन बेस्ड ऑन कांस्टेंट पेमेंट्स। सी ऑप्शन इसका राइट है 147 का 148। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एक्सेल चार्ट। एक्सेल में कौन सा चार्ट नहीं है, तो इसमें हिस्टोग्राम चार्ट, हिस्टोग्राम टेबल नहीं होता है। 149 लास्ट 2 क्वेश्चन, धड़कन बड़ी। हाउ कैन यू अप्लाई अ फिल्टर टू अ रेंज ऑफ डेटा। तो राइट ऑप्शन ए, यूज द डेटा टैब एंड क्लिक फिल्टर। सबसे पहले बताओ माइंड में आ रहा होगा कि नहीं इसका राइट ऑप्शन डी, क्योंकि ऑल ऑफ द वर्क। अगर ये चीज बहुत जरूरी है कि पेपर में देखते हैं बच्चे अधिकतर ज्यादा कि ऑल ऑफ द अगर क्वेश्चन में लगा हो तो यानी कि एग्जामिनर ने तीनों ऑप्शन दिए हैं, यानी कि इसका डी ऑप्शन। ऐसा नहीं है, एकदम डीपली स्किल यानी कि ये नॉलेज लेनी है। इस नहीं कि हर क्वेश्चन में लगा हुआ है बी यानी कि बोथ बी एंड सी तो उस पर लगा देना है टिक, एंड ऑल ऑफ द अबव लगा है तो उस पर लगा देना है टिक, नन लिखा है नन ऑफ द यानी में कोई सी नहीं तो इस पर ये लगा देना है। इस प्रकार से नहीं है। आपको ये जो एग्जामिनर होता है वो आपको गुमराह करने की कोशिश करता है कि कैसे भी करके बच्चे कम नंबर लाएं ताकि जो हमारी कट ऑफ होती है वो बहुत ज़्यादा मच जाए, ठीक है। तो इसलिए आपको काफ़ी डीप नॉलेज लेनी है तभी ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। नहीं आप अगर मैं आपको ये पहले सॉल्व करने के लिए देता 5 सेकंड जैसे कि 1 2 3 तो इस प्रकार से आप डी ही ऑप्शन कमेंट में करने वाले थे, तो इस प्रकार नहीं करना, ठीक है। 150 का लास्ट क्वेश्चन, अब थोड़ी शांति मिली। लास्ट क्वेश्चन खत्म करो इसको भी जल्दी। तो खत्म करते हैं। विच कमांड डू यू यूज टू चेंज द ओरिएंटेशन और पेज इन एक्सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट है फिर भी तगड़ा है। यहाँ ओरिएंटेशन की बात हो रही है। ओरिएंटेशन कितने टाइप्स के होते हैं, क्वेश्चन 100% आने वाला है। ओरिएंटेशन कितने टाइप के होते हैं, ओरिएंटेशन क्या होता है, तो पेज की एक स्टाइल होती है। ओरिएंटेशन 2 टाइप का होता है हमारा, MS एक्सेल में भी, MS वर्ड में भी, MS पावर पॉइंट में भी, सब में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं। तो हमारा ये तो जो नोट बने हुए हैं इसको पहले हम रफ करेंगे। इरेजर, ओके, पेन कहाँ गया, ये पेन आया। ये हमारी ओरिएंटेशन है, यानी कि हमारी क्या बोलेंगे इसको, हमारी जो पेज स्टाइल होती है। ओरिएंटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से ही। तो हमारी ओरिएंटेशन होती है, हमारी ओरिएंटेशन होती है, और ये हमारी लैंडस्केप पोर्ट्रेट। ओरिएंटेशन मतलब पेज स्टाइल होता है, और ये हमारी पोर्ट्रेट है, और ये हमारी जो पावर पॉइंट की क्या बोलते हैं उसको, डिफॉल्ट रूप से हमारी स्लाइड होती है वो लैंडस्केप होती है। जो MS वर्ड की होता है पेज वो पोर्ट्रेट होता है। तो ये 2 बात ध्यान रखना। ओरिएंटेशन कितनी टाइप की होती है, 2 टाइप्स की होती हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट हमारी पेज का जो हाइट है वो बड़ी होगी, लैंडस्केप में हमारी जो इसकी विड्थ है यानी चौड़ाई वो बड़ी होगी, ठीक है। किस लिए यूज किया जाता है, तो पेज सेटअप में जाके कर सकते हो ओरिएंटेशन। तो हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज हमें पता होगा कि हमें नहीं, आपको पता होगा कि आज वीडियो में काफ़ी फन हुआ है और काफ़ी आपको वीडियो पसंद भी आई होगी और काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको एनर्जेटिक मिला होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन एकदम रट चुके होंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो यहीं के लिए। वीडियो अच्छा ना लगा हो तो लाइक करना, अच्छा लगा हो तो लाइक मत करना, ठीक है। सिनोनियम है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन फिर से आ गया क्या क्वेश्चन, धड़कन बढ़ गई थी, नहीं हमारे खत्म हो चुके हैं क्वेश्चन, क्योंकि हमारा आ गया थैंक्स फॉर वॉच। क्या वॉच किया वीडियो, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं के लिए, ओके बाय बाय, जय हिंद।